उनका परिचय दीजिए और जी, उन्हें स्टार्ट कर जी। राधा जी, आपका इस मंच पर स्वागत है। यहाँ जी, बहुत पर बहुत धन्यवाद। सविता जी और नारायणी जी का काफी नेट का प्रॉब्लम चल रहा है और इस वजह से वो जुड़ नहीं पा रही हैं। आपको समय से पहले ही बुला लिया गया। कोई बात कोई नहीं, बात आप लगातार हमारे साथ जुड़ी रहेंगी। आप होती हैं गुजरात से, मैं आपका परिचय करवा दूं। यहाँ पर आपकी कई 2 पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं, काव्य की पुस्तकें, और कई स्टोरी, कुछ कहानी की का संकलन भी आपने प्रकाशित करवाया है। आप कवित्री होती हैं। आपकी लेखनी में जो स्वाद है वो गुजरात का स्वाद है। ढोकले की बात है, खांडवी का भी स्वाद होगा। और हम सब यहाँ पर आपकी प्रतीक्षा काफी देर से कर रहे हैं। और आइए राधा जी, आपका, राधा कोकिला जी गुजरात से आपका स्वागत करते हैं। रंग बिरंगे बांधनी रंगों के साथ आपकी लेखनी में वो बांधनी की बात होगी, अलग अलग रंगों का। आज इस संस्कृति को लपेट कर आप गुजरात से आई हैं। आपका स्वागत है। आप इस मंच पर आइए और अपनी काव्य से दर्शकों के साथ जुड़िए। मैं राधा जोगन आप नमस्कार। सभी का आभार व्यक्त करती हूँ, जिनकी वजह से इस मंच पे मुझे अपना काव्य पाठ करने का मौका मिला। मैं ये बात कहना चाहूंगी कि राधा कोकिला, जो कोकिला है वो मेरी माता है और मेरी माता का 2 साल पहले देहांत हो गया। और तब से मेरा एक ही स्वप्न रहा है कि मैं मेरी कविताओं में उसको अमर कर दूं। आज जो भी काव्य मैं पेश करना चाहूंगी, अपनी माता को समर्पित करते हुए। माँ वीणा पाणी को नमन करने से पहले अपनी माँ को मैं नमन करना चाहूंगी अपने अंदाज में। सारी रात माँ सरस्वती की अर्चना की, सारी रात माँ सरस्वती की अर्चना की, कविता नहीं बन रही थी रात भर। सुबह माँ ने आवाज लगाई, उठ जा। सुबह माँ ने आवाज लगाई, उठ जा, तब जाके कविता का अर्थ मिला। इस बात पर माँ शारदा इतराई, इस बात पर माँ शारदा इतराई, बोला ये क्या बात, मैं शब्द की देवी, मैं ज्ञान की देवी, फिर क्यों ये बात। अर्चना मेरी की और श्रेय तूने माँ को क्यों दिया, अर्चना मेरी की और श्रेय तूने माँ को क्यों दिया। मैं तो हर शब्द में हूँ, मैं ही पूजनीय हूँ। माँ वीणा को प्रणाम करते हुए मैंने कहा, ये सही है माँ, माँ ये सही है कि तुम ज्ञान की देवी हो, तुम पूजनीय हो, लेकिन तुम्हारे ज्ञान से सिर्फ लफ्ज मिले और मेरी माँ से मुझे हर लफ्ज के भाव मिले। बिना भाव के कोई सृजन नहीं होता, बिना भाव के कोई सृजन नहीं होता। सृष्टि के हर सृजन के पीछे माँ का ही किरदार होता है। 4 मिसरे माँ को नमन करते हुए पढ़ना चाहूंगी। नदिया जलाया कभी, न बाती की जरूरत पड़ी, नदिया जलाया कभी, न बाती की जरूरत पड़ी, तुझे याद करने के लिए न यादों तक की जरूरत पड़ी, मेरी पूजा हो जाती है जब ये सांस चलती है, मेरी पूजा हो जाती है जब ये सांस चलती है। मैं जिंदा हूँ इस मुझ में, तू जिंदा रहती है। मैं वीणा को नमन पर करते हुए अपना काव्य पाठ आगे बढ़ाना चाहूंगी। एक ही धर्म सीखा मैंने अपनी माँ से, एक ही धर्म सीखा मैंने अपनी माँ से, अपना कर्म अदा कर बड़े प्यार से। मुश्किलों को मुश्किल हो जाए, मुश्किलों को मुश्किल हो जाए, विदा उसे करना आराम से। अगर कोई भी मांग ले
अगर कोई सर भी मांग ले, दे देना उसे खुशी जो मिले। अगर कोई सर भी मांग ले, दे देना उसे खुशी जो मिले। वीरता की ये शोभा है, समर्पण से ही मान मिले। वीरता की ये शोभा है, समर्पण से ही मान मिले। उम्मीद से भी उम्मीद मत रखना, उम्मीद से भी उम्मीद मत रखना। देने वाले हो तुम, लेने की उम्मीद न रखना। ए खुदा जब जमी पर थी माँ, ए खुदा जब जमी पर थी माँ, तब भी मैंने तुझे याद नहीं किया। ए खुदा जब जमी पर थी माँ, तब भी मैंने तुझे याद नहीं किया। अब क्यों तुझे याद करूं, माँ ने आंचल आसमां तक फैला दिया। आज खुदा तुझे पाने की ख्वाहिश ना रही इस दिल में। आज खुदा तुझे पाने की ख्वाहिश ना रही इस दिल में। एक मासूम चेहरा देखा जो खुदाई। आज खुदा तुझे पाने की ख्वाहिश ना रही इस दिल में। क्यों मैं जाऊं मंदिर मस्जिद, मेरे मौला तू बता दे मुझको। क्यों मैं जाऊं मंदिर मस्जिद, मेरे मौला तू बता दे मुझको। जिसको देख लिया एक बार, फिर क्यों ढूंढूं उसको बार बार। अगली पंक्तियां माँ की परवरिश पर पेश करना चाहूंगी। आप सबका आशीर्वाद मिले, यूं ही मुझसे जुड़े रहिए। निवाले में संस्कार डालती है, निवाले में संस्कार डालती है माँ जब औलाद को पालती है। कोई पाठशाला में सीख नहीं दी जाती, कोई पाठशाला में सीख नहीं दी जाती, रोटी में तहजीब मिलाती है। 4 मिसरे पढ़ती हूँ मोहब्बत में, माँ की मोहब्बत पे। जिद तो देखो मोहब्बत निभाने की। आप कुछ कह रही थी? आपकी नहीं नहीं, आप लगातार पढ़ती रहें। आपको सुनने का एकदम जो क्रम है वो टूटना नहीं चाहिए। यहाँ पर कई दर्शक आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। मैं आपके लिए कुछ शब्द यहाँ पर उनके ही रखती हूँ। नरेंद्र कुमार सिंह जी कहते हैं बहुत सुंदर। और यहाँ पर गिरीश दादाजी भी जुड़े हुए हैं, वो भी आपकी तारीफ कर रहे हैं। उसके अलावा कोई यहाँ पर और किनको देख पा रही हूँ, राठौर जी हैं, पटेल जी हैं, गिरीश जी हैं, और सभी आपको नमन कर रहे हैं। सब आपकी तारीफ में शब्द यहाँ पर लिख रहे हैं। उमेश चंद्र जी भी जुड़े हुए हैं और मोनिता सिंह जी भी जुड़ी हुई हैं। गिरीश जी कह रहे हैं वाह। पटेल जी भी गुजराती में लिखे हुए हैं तो मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन अब वाकई वो कुछ अच्छा ही लिख रहे होंगे मैं ये समझ रही हूँ, क्योंकि आपकी जो एक कई रंगों को आप समेट रही हैं, कई भावों को लेकर आपकी लेखनी जो है, आपकी जो कविता है, मैं ये देख रही थी कि आपने अलग अलग बंधों को अलग अलग भावों के साथ पिरोया है। और आपने जो आप जो बोल रही हैं वो एक ही क्रम में नहीं बोल रही हैं या एक ही भाव से नहीं बोल रही हैं। आपके भाव को भी कभी ओज के साथ आप जोड़ रही हैं, कभी माँ के शारदे के साथ आपने जो जोड़ा, वाकई आपका शब्द और आपकी कविता भावपूर्ण है। आप लगातार हमसे जुड़े रहें और हम सब आपकी कविता का रसास्वादन करेंगे। जी। अगली 4 मिसरे माँ की मोहब्बत पे पेश करना चाहूंगी। जिद तो देखो मोहब्बत निभाने की उसकी, जिद तो देखो मोहब्बत निभाने की उसकी, यमराज से भी मेलजोल करके सांसें सौंपी उसकी। बच्चे की बारी थी पहले जाने की, बच्चे की बारी थी पहले जाने की, गिनती बदल डाली उसने ऊपर वाले की। तरन्नुम में एक गीत पेश करना चाहूंगी। सूरज बदले, धरती बदले, बदले आसमान बदले। सूरज बदले, धरती बदले, बदले चाहे आसमान बदले। मंदिर बदले, मस्जिद बदले,
बदले चाहे भगवान बदले, न बदले कभी, न बदले कभी। फिर वही माँ मिले, फिर वही माँ मिले। आंखों का वो तारा, दिल का एक सहारा, ममता की मूरत, प्यार की सूरत। आशा वही मेरी, परिभाषा भी वही, न बदले कभी, न बदले कभी। फिर वही माँ मिले, फिर वही माँ मिले। छाँव भी मिली, राह भी मिली, कोख में उसके मैं तो पली। जग से निराली गोद मुझे मिली, न बदले कभी, न बदले कभी। फिर वही माँ मिले, फिर वही माँ मिले। नाम तेरा रोशन अभी करना, मेरे पहले तेरा नाम सबको लेना। हर जुबान को तेरा नाम होगा लेना, न बदले कभी, न बदले कभी। फिर वही माँ मिले, फिर वही माँ मिले। वाकई कभी कभी फिर वही, हाँ यादें वही उनकी इतना तीव्र हो दर्द जाती देती है है, कि कुछ शब्दों हाँ में रुलाती है वाकई यादें, रुलाती है यादें तेरी, उड़ाती है नींद मेरी। ढूंढती है अखियां तुझे, ढूंढती है अखियां तुझे, पल पल बरसती मेरी। कहीं से भी आजा तू माँ, कहीं से भी आजा तू माँ, कभी भी लौट कर आ तू माँ। तेरे बगैर मन मेरा सूना, तेरे बगैर मन मेरा सूना, मंदिर यह घर तेरा सूना। मत ले इम्तिहान तू मेरा, मत ले इम्तिहान तू मेरा, बहुत कठिन है जीना मेरा। क्यों जी रही हूँ पता नहीं मेरा, क्यों जी रही हूँ पता नहीं मेरा। कब घर का पता बदला तेरा, पोंछता ये आंसू कोई, नहीं पोंछता ये आंसू कोई, वजह भी नहीं पूछता कोई। दर्द ये जी ले रहा है मेरा, माँ बिना मर रहा जी मेरा। दर्द ये जी ले रहा मेरा, माँ बिना मर रहा जी मेरा। मतलब क्या है अब जीने का, हाथ ही न रहा जब माँ का। घर का दिया ही बुझ गया, घर का दिया ही बुझ गया, कायम अंधेरा कर गया। माँ थी, माँ की जगह कहाँ किसी की। कितना मुश्किल है खुद को समझाना, कितना मुश्किल है खुद को समझाना, कि अब माँ का हाथ नहीं सर पे हमारा। वो टोकना बात बात पे उसका हमें, वो रोकना हर बात पे उसका हमें। बहुत याद आता है माँ वो तेरा डांटना हमें, फिर प्यार से तेरा गोद में लेना, फिर प्यार से तेरा गोद में लेना हमें। कौन पोछेगा ये आंसू हमारे, तेरे बाद सब बेगाने हो गए हमारे, तेरे बाद सब बेगाने हो गए हमारे। अब तू ले, जब तू लेके आती थी मैं मुंह फुला के सोता, जब तू लेके खाने के बाद अब पता चला क्या खोया, खोने के बाद अब पता चला क्या खोया। माँ तेरे जाने के बाद बहुत रोया। सही बात है। गिनती आपकी जो ये करते, पंक्तियां हैं
बोलिए, जी कहिए। आप जी जी कुछ जी कह रही जी थी। जी 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 एकदम मंत्रमुग्ध हो गए हम माँ की इस कविता को सुनकर। आपने जिस भाव से ये अपनी बात रखी है, रख रहे हैं अपनी माँ पर। जी, जी आप कहें। जी राधा जी, आपकी आवाज नहीं आ माँ रही। का जाना इससे अमंगल और क्या, माँ का जाना इससे अमंगल और क्या, लुट गया ये जहां मेरा। माँ का जाना इससे अमंगल और, हेलो, हेलो, अब आ रही? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, हेलो, ठीक है, आवाज आ रही है, ठीक है, आपकी आवाज ठीक है, हेलो। आपकी आवाज ठीक है। आपकी आवाज आ रही है राधा जी, आपकी आवाज आ हेलो, रही है। हेलो, बट राधा जी, आ, आपकी आवाज आ रही है। हेलो, अभी आ रही है आवाज? आ रही है, आप सुनाइए। बोलिए, हेलो, ठीक है, ठीक है, अभी आ रही है आपकी आवाज? आवाज, हाँ हाँ आ रही है, बोलिए बोलिए, आपकी आवाज। माँ का जाना इससे अमंगल और क्या, टूट गया ये जहां मेरा। पटल पे किसकी हमारे अब बड़े मैं पूजा करूं, किसकी अब मैं पूजा करूं, घर में मंदिर पर भगवान नहीं मेरा। मेरी तकदीर ही तस्वीर में तब्दील हो गई, मेरी तकदीर ही तस्वीर में तब्दील हो गई। अब बची जिंदगी मेरी गुनाह हो गई। भारीपन ये सांसों का कब तक संभाले, भारीपन ये सांसों का कब तक संभाले, थम जाए ये भी सब कुछ उसके हवाले। अगर प्रतिकृति मैं ही हूं माँ की, अगर प्रतिकृति मैं ही हूं माँ की, तो ये तय है साथ चलूंगी माँ की। तेरी कोख बहुत अगर सुनी रही मेरे बगैर, तेरी कोख अगर तेरी कोख अगर सुनना पड़ गया तेरे बगैर, हर वक्त तू साथ थी मेरे, फिर क्या हुआ, हर वक्त तो तू साथ थी मेरे, तो फिर क्या हुआ, बेवक्त क्यों चलना ये तेरा हुआ। किसे पूछूं कहां जाऊं ये मालूम नहीं, किसे पूछूं कहां जाऊं ये मालूम नहीं, माँ का पता किसी को पता नहीं। कौन सी दुनिया में चली गई माँ तू, कौन सी दुनिया में चली गई माँ तू, जबकि मेरी ही दुनिया थी माँ तू। बहुत बढ़िया राधा जी। बचपन कितना सुनहरा था माँ, बचपन कितना सुनहरा था माँ, जब सर मेरा तेरी गोद में था माँ। आज जिंदगी एक श्राप सी लग रही है, बददुआ लग रही है। जिंदा है मगर जिंदगी ही नहीं रही, जिंदा है मगर जिंदगी ही नहीं रही, तेरे बिना राह अब मौत की रही। पांव रखा पांव रखे जहां मैंने, तूने वहां हाथ रख दिया, पांव रखे जहां मैंने तूने वहां हाथ रख दिया। अपने हिस्से में कांटे लिए मेरी राह में फूल बिछा दिया। दर्द तुझे भी तो हुआ होगा, दर्द तुझे भी तो हुआ होगा, जब कुछ चुभा तुझे होगा। खामोशी भी गजब थी तेरी, खामोशी भी गजब थी तेरी, कोई पढ़ ही न पाया मौनी तेरी। तू चंद सांसें गिन रही थी, तू चंद सांसें गिन रही थी, और हमें लगा आंख लगी तेरी। वाह। अ, रख के आपके सर शब्दों में। मैं सो जाऊं कंधे पे तेरे, रख के सर कंधे पे सो जाऊं, माँ मैं थक गया चलते चलते। बहुत लंबा सफर काटा बगैर तेरे, बहुत लंबा सफर काटा बगैर तेरे, माँ मैं रुक जाऊं चलते चलते। तू ही हिसाब कर लेना ऊपर वाले से,
तू ही हिसाब कर लेना ऊपर वाले से, माँ पहुंच जाऊं साथ तेरे चलते चलते। जी आप मल्लिका जी, आप कुछ कह रही थी। मैं क्या कह रही थी वाकई मुझे नहीं पता। आपके इन शब्दों ने माँ के साथ जो संबंध है, आपके हमारे, एक सारी स्त्री नारी की बात करूं तो आपने अपने संबंधों को जिस प्रकार पिरोया है, माँ एक सारी स्त्री नारी की बात करूं तो आपने अपने संबंधों को जिस प्रकार पिरोया है, ये एक सारी संबंध स्त्री कहीं नारी की से बात आवाज करूं आ तो रही है। आप आपने अपना, अपने संबंधों को जिस प्रकार आपके पास पिरोया है। शायद मोबाइल या कुछ और आपका चल रहा है। राधा जी, आपकी आवाज मुझे राधा, नहीं आ रही है। अच्छा, मेरी मेरी आवाज आप तक आ रही है? नहीं आ अभी रही आ है। रही है? आप ठीक है, चलिए मैं मेरी भाव भंगिमा से आप समझिए। आपने बहुत बढ़िया काव्य पाठ किया है। अब आप अपना अगला कविता पढ़िए। जी मल्लिका जी, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, मैं आगे काव्य पाठ करती हूँ। हाँ, जी जी जी। आज भी संभाल के रखी है, आज भी संभाल के रखी है मैंने अपनी पास माँ की बिंदिया। आज भी संभाल के रखी है मैंने अपने पास माँ की बिंदिया। माँ नहीं पर बचा कर रखी है मैंने कुछ उसकी निशानियां। एक गीत पेश करना चाहूंगी जो शायद मैंने अपने लहू से सींचा है इस गीत को। आप सबका आशीर्वाद चाहती हूँ और दुआ मांगती हूँ सभी सुनने वालों से कि आज अगर मैं आपके दिल तक पहुंच जाऊं तो मेरे लिए ये दुआ करना कि ये मेरा जो गीत है वो सच बन जाए। मेरी प्रार्थना कबूल हो जाए, ये आप सबसे निवेदन करती हूँ। मेरे गीतों में माँ की, मेरे गीतों में माँ को अजर अमर कर दूंगी। साज छेड़ूंगी हर दिल का कुछ इस तरह, धरती से उस अंबर तक गूंज उठेगी ममता। धरती से उस अंबर तक गूंज उठेगी ममता। माँ की अर्चना से पावन जहां मैं कर दूंगी। मेरे गीतों में माँ को अजर अमर कर दूंगी। सांस छेड़ूंगी हर दिल का कुछ इस तरह। कितनी भोली कितनी मीठी उसकी बोली, हर सुकून मिल जाए दिल को ऐसी उसकी खोली। जग से निराली गजब प्यारी माँ की जोली। जग से निराली गजब प्यारी माँ की जोली। हर दुआ कबूल करता माँ जब भी हो कुछ बोली। मेरे गीतों में माँ को अजर अमर कर दूंगी। सांस छेड़ूंगी हर दिल का इस तरह। अगले मिसरे में आप सभी की दुआ चाहती हूँ। एक राधा जी, अवसर मिल जाए मुझे माँ, मेरे गीतों में माँ को अजर अमर कर दूंगी। मेरे गीतों में माँ को अजर अमर कर दूंगी। सांस छेड़ूंगी हर दिल का इस तरह। एक मिसाल करनी है मुझे कायम, विधाता को गुजारिश करती हूँ। एक अवसर मिल जाए मुझे माँ की जगह लेने का। एक अवसर मिल जाए मुझे माँ की जगह लेने का। रूप धारण कर वो मेरी बेटी का, लहू से फिर लहू मिल जाए। लहू से फिर लहू मिल जाए। माँ को बेटी, बेटी को माँ मिल
यहाँ पर कहना चाहूंगी राधा जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं गिरीश दत्ता जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है पटल पर। आप सभी काव्य साधिकाओं के साथ जुड़े हुए हैं, हमारी लेखनी को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है। आपको पूरा मंच नमन करता है, प्रणाम करता है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें आशीर्वाद दीजिए। आपका आगमन ही इस बात का संकेत है कि आशीर्वाद हमारी लेखनी के साथ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश दत्ता जी, आप यहाँ पर हैं और इतने महान हस्ताक्षर हैं आप, और आपने समय निकालकर यहाँ पर हम सबके साथ जुड़े हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आप हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। और राधा जी, मैं कहना चाहूंगी यहाँ पर हमारे कई साथी श्रोतागण जुड़े हुए हैं जो आपके काव्य पाठ पर आपको बधाइयाँ दे रहे हैं। यहाँ पर रश्मि लहर जी भी जुड़ी हुई हैं, और यहाँ पर नीता जी भी लगातार मैसेज कर रही हैं, श्रोता के रूप में भी वो हमें आशीर्वाद दे रही हैं। आपका काव्य पाठ माँ पर पूर्णतः केंद्रित है, मतलब ये समझा जा सकता है कि आप अपने माँ के कितने करीब हैं। सौभाग्य की बात है कि आपकी लेखनी माँ के लिए चलती है, और इन भावों को समेटकर आप अपनी काव्य को संजोया है, माँ पर केंद्र कर रखा है। और ये सौभाग्य की बात है कि आप के प्रेम में हम सब जुड़े हुए हैं, माँ के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर सविता वर्मा जी भी लगातार कोशिश कर रही हैं जुड़ने की, लेकिन वो हमसे जुड़ नहीं पा रही हैं। कोई बात नहीं है जी, आ गई हैं सविता जी। आप हाँ तब जी, तक राधा नमस्कार। जी, राधा जी का काव्य पाठ हम लोग ले लेते हैं। आदरणीय गिरीश जी को मैं फिर से नमस्कार करती हूँ। राधा जी शायद स्टूडियो से बाहर हो गई हैं, कुछ दिक्कत है। सविता जी चलिए। नरेश जी, राधा जी का अधूरा है क्या थोड़ा? राधा जी लेफ्ट हो गई हैं। नहीं, राधा जी का पूरा नहीं हुआ है ना अभी। नहीं, उनका लगा अभी चल रहा है। मैंने उनको कहा आप काव्य पाठ करें। चलेगा चलेगा। तो आप तो तब तक सविता जी को पढ़ाओ, वो जुड़ने के बाद उनको मैं जोड़ लूंगा, फिर जी जी जी, दोनों मिलके। जी जी जी। शुक्रिया। सविता जी, आप हाँ जी, काफी मुश्किलों से यहाँ पर बहुत जुड़ी हैं। हाँ नहीं मैं मैं आपकी दुविधा समझ रही थी, लगातार आपसे चर्चा हो रही थी। मैं भी यहाँ व्हाट्सएप पे लगी जी, हुई थी, और इतनी मुश्किलों से जुड़ी हैं। मैं आपके लिए बिल्कुल। कहना चाहूंगी, आप मुजफ्फरनगर से होती हैं। अ, आपकी अगर बात करूं सम्मान की और लेखनी की, तो मुझे लगता है पूरा दिन कम पड़ जाएगा, है ना। कुछ कुछ चीजें जो मैं यहाँ पर रखना चाहूंगी हमारे दर्शकों के पास। आप की कई पुस्तकें, काव्य संग्रह आपने प्रकाशित किया हुआ है। पीड़ा अंतर्मन की आपके काव्य संग्रह हैं। एक थी महुआ, कहानी संग्रह है आपका। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कई आकाशवाणी केंद्रों से भी आपकी रचना प्रसारित होती हैं। आपकी लेखनी में लेखन विधा कहानी, कविता, बाल गीत, नाटक, लघु कथा, गजल, मुझे लगता है कि कोई भी विधा अछूता नहीं है आपसे। आप लगातार लिखती रही हैं। महासिद्धि महाशक्ति सिद्धि पीठ शुक्रताल सम्मान से आपको नवाजा गया है। शारदा साहित्य संस्था राजस्थान से भी आपको हिंदी साहित्य सम्मान मिला। भारती ज्योति मानद उपाधि से भी आप, इलाहाबाद से भी आप जीता है। यूं कह राष्ट्रीय गौरव सम्मान से सम्मानित। नारी शक्ति सशक्तिकरण पर बनी फिल्म मैं शक्ति हूँ मैं, इस पर भी आपकी अहम भूमिका थी। आप हमारे पटल पर हैं, और सभी श्रोतागण आपसे जुड़े हैं। आपका काव्य पाठ भी सुनेंगे। राधा जी, हम आपको इसके बाद सुन लेते हैं। पहले सविता जी का हम काव्य पाठ ले लेते हैं, जी, क्योंकि जी, कोई उनका बात नेट नहीं। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है सविता जी जी, को। जी, मैं हाँ, समझ सकती हूँ। राधा जी, आपका अधूरा छूटा हुआ है, लेकिन सविता जी,
क्या करें, आपको ले लेते हैं, पर राधा जी सामने हैं। राधा जी आप इंतजार क्या कहती हैं, आपको रुकना बात नहीं, तो कोई बात अच्छा नहीं, नहीं लग रहा है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए।